पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 9 अरकान असेंबली जो हैं उनको नाअहल करार दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर, इसी तरह सेनेट में भी लीडर ऑफ अपोजिशन और पंजाब असेंबली में भी लीडर ऑफ अपोजिशन को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दिया गया है। एक्सप्रेस न्यूज़ से मैं हूँ आमना अली और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 9 अरकान असेंबली जो हैं उनको नाअहल करार दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। एक नोटिफिकेशन अब से कुछ देर कबल जारी हुआ है। आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताते हैं कि हालिया जो फैसलाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जो फ़ैसला था, जिसमें तमाम तर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप है उनको 9 मई के जो वाक़यात हैं उनके हवाले से जो उन केसेस में सज़ाएँ 10-10 साल की जो सज़ाएँ सुनाई गई थी, जिसके बाद अब हमने देखा आज के इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब से कुछ देर कबल एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें 9 अरकान पार्लियामेंट जो हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उनको नाअहल करार दिया जाता है और उनकी जो नशिस्तें हैं उनको भी खाली करार दिया जाता है। आपको बताएं कि कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर, इसी तरह सेनेट में भी लीडर ऑफ अपोजिशन और पंजाब असेंबली में भी लीडर ऑफ अपोजिशन को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दिया गया है। आपको थोड़ी सी डिटेल्स हम बताते हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक उमर अयूब, शिबली फराज, इसके साथ साथ साहबजादा हामिद रज़ा, जरताज गुल और जुनैद अफजल शाही को नाअहल करार दिया गया है। इसी तरह राय हसन नवाज़, राय मुर्तज़ा इकबाल, इनको भी नाअहल करार दिया गया है और बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपको बताएं कि सेनेट और कौमी असेंबली और इसी तरह पंजाब असेंबली के जो ये अपोजिशन लीडर्स हैं इनको नाअहल करार दिया गया है। इसके साथ साथ जो पार्लिमानी लीडर और डेप्यूटी पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं उनको भी नाअहल करार दिया गया है। आपको बताएं कि कौमी असेंबली की 5 नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने खाली करार दी गई हैं। उनकी जानिब से इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 5 जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लीडरान हैं उनको नाअहल करार दिया गया है ATC फैसलाबाद कोर्ट के उस फैसले के मुताबिक। इसी तरह पंजाब असेंबली की 3 नशिस्तें खाली करार दी गई हैं। आपको ये भी बताएं कि सेनेट की एक नशिस्त खाली करार दी गई है। थोड़ा इनके हलकों के हवाले से बता देते हैं कि KPK से सेनेटर शिबली फराज जो हैं उनकी सीट खाली हुई है। इसी तरह NA 18 हरीपुर से जो नेशनल असेंबली अपोजिशन लीडर उमर अयूब है उनकी नशिस्त खाली करार दी गई है। इसी तरह NA 96 फैसलाबाद से राय हैदर अली ख़ान की नशिस्त को भी खाली करार दिया गया है इलेक्शन कमीशन के इस नोटिफिकेशन के मुताबिक। NA 104 फैसलाबाद साहबजादा मोहम्मद हामिद रज़ा, इसके साथ साथ NA 143 साहिवाल से राय हसन नवाज़ ख़ान की नशिस्त को खाली करार दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बताएं फर्दर डिटेल्स, NA 185 से डेरा गाजी ख़ान से जरताज गुल जो कि पार्लियामेंट्री लीडर हैं नेशनल असेंबली में, उनको नाअहल करार दिया गया है और उनकी नशिस्त खाली करार दी गई है। इसी तरह सरगोदा NA 73 से मोहम्मद अंसर इकबाल की नशिस्त को खाली करार दिया गया है। PP 98 फैसलाबाद से जुनैद अफजल शाही की जो नशिस्त है उसको भी खाली करार दिया गया है, जबकि PP 203 साहिवाल से राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल की जो नशिस्त है उसको भी खाली करार दिया गया है और उनको नाअहल करार दिया गया है। इस फैसले पर मुख्तलिफ जो एक ज़ावियों से तनकीद जो है वो भी सामने आ रही हैं। आपको बताएं कि इस हवाले से एक क्रिटिसिज्म सामने आ रहा है कि ऐसा बिल्कुल ये पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ कि किसी सियासी जमात की जो मरकज़ी लीडरशिप है उसको नाअहल करार दिया जाए इस एक फ़ैसले की बुनियाद पर। तो ये इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और इस एंगल से देखा जा रहा है कि दिस इज़ वेरी मच अनप्रेसिडेंटेड। लेकिन आपको ये भी बताएं कि एक जानिब ये भी एक एक्सपर्ट ओपिनियन है जिसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये भी कभी नहीं हुआ कि कोई सियासी जमात या उनके जो रहनुमा हैं, कारकुनान हैं, वो मुल्क की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, शुहदा के मुजस्मों पर जो है इस तरह से जाके उनकी बेहुरमती करें, उन पे अटैक करें। तो ये जो दोनों तरफ से जो व्यू पॉइंट आ रहा है, एक तरफ से क्रिटिसिज्म किया जा रहा है लेकिन उसको काउंटर आर्ग्यू किया जा रहा है इस हवाले से कि ये भी आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में ये मामला भी ऐसे कभी सामने नहीं आए कि किसी सियासी जमात ने जो है इस मुल्क में तमाम तर जो हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उन पर इस तरह से अटैक किया हो।
तो ये इलेक्शन कमीशन का आज का नोटिफिकेशन था, जो कि फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के उस फैसले पर दिया गया, जिसके तहत तमाम लीडरशिप को, जो ये जिनके हमने नाम लिए हैं, 9 अरकान हैं, इनको 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। तो आज इन तमाम लोगों को नाअहल करार दिया गया है और इनकी जो नशिस्तें हैं उनको भी खाली करार दिया गया है।